एक ही नूर ते पैदा हुए जग उपजी संसार, के छोटन के बढ़न ब्राह्मण और चमार। नमस्कार जय हिंद साथियों, अभी हम आ गए हैं जैसे कि बास्टा भरवलिया है। यहाँ पे संत रविदास जी का जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे बहुत सारे आए हैं लोग, कार्यकर्ता के रूप में कहिए तो या उनका भक्त कहिए तो आए हैं लोग। आइए इनसे हम परिचय करते हैं और बात करते हैं कि किस उपलक्ष्य में कैसे मनाया जाता है और संत रविदास जी क्या थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पड़ेगा शैलेश राम। अच्छा, इसके जैसे कि संत रविदास जी जो हैं, इससे लोगों को क्या सीख मिलेगा समाज में? समाज में ये सीख मिलेगा कि संत रविदास जी ने कहा था कि उन्होंने जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। और जब संत रविदास जी जिस समय वे पैदा हुए थे उस समय इस देश में, भारत देश में जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था जो है चरमो सीमा पर था। और रविदास जी ने कहा कि सभी मानव एक बराबर है। जो बात बुद्ध ने कहा, जो बात पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा, उसी बात को रविदास जी भी ने कहा कि हम भी चाम के तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, अब बिना चाम का कौन पुरुष है जो देखत पड़े संसारा। और वहाँ रविदास जी जो है उन्होंने अपने सत्य से, अपनी सत्यता से उन्होंने काशी में बैठ करके वहाँ के पंडित पुरोहितों को जो है अपने बाणी से, सत्य की बाणी से उन्होंने जवाब दिया। मन चंगा तो क्या करेगी गंगा, जब हमारा मन पवित्र है तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पूजा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रति वर्ष भारत के विभिन्न और विदेशों में भी मनाया जाता है रविदास जयंती। तो आज ये बास्टा ग्राम में हम लोग यहाँ पे 449वीं जयंती जो है हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत सारे यहाँ पे भक्त बैठे हैं, इन सब से हम बात करते हैं और क्या क्या प्रेरणा मिलती है इनके संत रविदास जी के बारे में कुछ आप बताएंगे? आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो बहुजन में जन्मे संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज बास्टा प्रखंड मैनाटाड़ भरवलिया पुल रविदास चौक 22 सितंबर 2018 में यहाँ स्थापना हुआ और पूरे गांव समाज के साथ सभी लोगों के सहयोग से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का उसी समय से जयंती हम मना रहे हैं। और यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है। तो रविदास बुद्ध विहार के नाम से एक मंदिर निर्माण किया गया जो अभी निर्माण चल रहा है। और आज के दिन जो जयंती का आयोजन किया गया है, तो इस जयंती के अवसर पर हमारी बहुत सारी वक्तागण आए हुए हैं। जो संत शिरोमणि रविदास जी का आज 649वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। तो मूल उद्देश्य है कि समाज को जो विभिन्न तरह के कुछ चालाक लोगों ने बंटवारा किया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने इसको खंडन करते हुए सभी समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की। जब पूरे देश में भेदभाव ऊंच नीच था, उस समय में तमाम लोगों को इकट्ठा करने के उन्होंने प्रयास किया। और उनका प्रयास का देन कि आज पूरे देश में, केवल भारत नहीं पूरे विश्व में जो आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो है जयंती का आयोजन किया जा रहा है, उसी के कड़ी में आज हम बड़े पैमाने पर सिकटा मैनाटाड़ के तमाम लोग और बाहर से हमारे अतिथि लोग, विशिष्ट अतिथि लोग आए हुए हैं। आज इसी कड़ी के लेकर हम लोग एक जयंती का आयोजन किया गया है। संत रविदास जी का एक बहुत प्रचलित के श्लोक है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इस श्लोक को कि आपके जीवन में, चाहे आम पब्लिक के जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं। और जो अभी प्रचलित शब्द है उन शब्दों पर मुझे कड़ी आपत्ति है। काहे कि हम लोग गुरु जी को ना भक्त मानते हैं और ना ही हम लोग उनके भक्त हैं। दूसरी बात, हम लोग उनको संत भी नहीं मानते। गुरु जी को संत उन लोगों ने कहा जो लोग उनको गुरु नहीं मानते थे।
अच्छा अच्छा। इस देश में समाज सुधारकों की दो कड़ी है। सवर्णों में जितने संत महापुरुष हुए उनको वो स्वामी बोलते हैं। अच्छा। दलितों पिछड़ों में जो समाज सुधारक हुए वो उनको संत बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो सवर्ण समाज में समाज सुधारक पैदा हुए, आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुनते होंगे, स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते होंगे, स्वामी शिवनारायण का नाम सुनते होंगे। ठीक उसी तरह पिछड़ी वर्ग में, पिछड़ी जातियों में बहुत सारे समाज सुधारक पैदा हुए, तो उनको वे लोग संत कहते हैं। गुरु रविदास जी को गुरु नहीं कहते, संत कहते हैं। कबीर साहब को वो गुरु नहीं मानते, उनको संत कहते हैं। हमारे बैकवर्ड समाज में, दलित समाज में जितने समाज सुधारक पैदा हुए, तो समाज में उनके प्रति भ्रांतियां पैदा कर दी गई और उनको अंततः उसी ब्राह्मणवाद के खाई में ढकेलने की कोशिश हुआ, जिस खाई से समाज को वो बाहर निकालना चाहते थे। गुरु रविदास जी ने कहा था कि हरि ने सब हर लियो, छोड़ा न कोई बाट, पानी भी दुलम कियो, छूत लगे हर घाट। दुनिया जिसको भगवान कहती है, दुनिया जिसको हरि कहती है, हरि का मतलब होता है हरण करने वाला, हरि का मतलब होता है धन हरने वाला, इज्जत हरने वाला, सम्मान हरने वाला, और वह हरि हमारे समाज के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। इसीलिए हम समाज को उस दलदल से निकालना चाहते हैं जिस दलदल में हमारा समाज फंसा हुआ है। गुरु रविदास जी की बात, मैं एक बात बता रहा हूँ। गुरु रविदास जी कहते थे कि सुख रविदास सुख बसत है, बस दो ही ठाव, पहला सुख स्वराज में, दूसरा मरघट गांव। गुरु रविदास जी का जो अंतिम उद्देश्य था, समाज को आज़ाद कराना चाहते थे, और वो कहते थे कि आज़ादी दो जगह ही है। पहली आज़ादी तो आज़ादी में है, पहला सुख आज़ादी में है, और दूसरा सुख मरने के बाद जब आदमी इस जीवन को छोड़ देता है। तो गुरु रविदास जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग उनके विचारों के प्रचारक हैं। एक बहुत बड़ी बात हम बोले हैं कि हमारे ही समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब कि अभी तक मालूम नहीं है, अगर मालूम है तो अच्छी तरह से भली भांति जानते भी नहीं हैं। इतना माने पिछड़ा हुआ समाज है, चाहता तो बहुत कोई है लेकिन चाह नहीं पाता है, जानने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और आदमी यहाँ पे बैठे हैं, इन सब से बात करते हैं। आज संत रविदास जी का जयंती है, इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं जी और आए हुए हैं, अपना अपना विचार को रखे हैं। तो चलिए इस सबसे पहले सच एक नज़र में आपका स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम हुआ ऐसे सिपाही, लेकिन टाइटल चौधरी लगाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिपाही जी। चलिए टाइटल जो कुछ भी हो, अलग अलग अपना अपना टाइटल होता है। इस संत रविदास जी के बारे में कुछ समाज को क्या संदेश दीजिएगा? संत रविदास जी के विषय में समाज को क्या बताना है, लगभग सभी समाज के लोग जान ही गए हैं और जानकर ही लोग इसका मैंने पतन करने के शुरू से तो ही है। लेकिन अब जो है हमारे दलित पिछड़ों को ये एहसास हुआ है कि हमारे कौन अपने हैं कौन पराए हैं। इस परिस्थिति को जान करके तो फिर हम लोगों को पुनः उस चीज़ को उठाना पड़ रहा है कि हो सकता है कि उनको और जो भी है उसको भी ये लोग ख़त्म कर देंगे। इसलिए हम लोग अपने समाज को ये जनाना चाहते हैं कि वाकई इंसान और पशु में अंतर क्या होता है जानवर में। तो ये चीज़ हमारे समाज के लोग जान जाएंगे, जिससे अनभिज्ञ रखा गया तो ये चीज़ को लाएंगे। एक मनुष्य की कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को जागरूक करना है कि जो समाज के लिए, मनुष्य के लिए, जीव के लिए नहीं जीता है वो मानव नहीं है। इस तरह की बहुत सारी संदेश है जो 1/4 करके हमको बिखेर दिया गया है। उस व्यवस्था को भी हम लोग जन जन को जनाना चाहते हैं। जैसे 4 युग बांटा गया, ये 4 युग क्या है? संडे मंडे जनवरी फरवरी फागुन चैत बैसाख, दिन रात सब तो एक ही है। लेकिन ये भेद के माध्यम से समाज को जो तोड़ करके खंड खंड किया जा रहा है, मानवता को विलुप्त किया जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग अब जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए हैं। रहे हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की,
तो इनकी जीवनी या इनकी कर्तव्य भुलाया नहीं है बातों से या लेखनी से। तो ऐसे ही संत शिरोमणि हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून होगा। जी जी जी। और आप जानना चाहेंगे कि मैं जी जी इस मजलिस में जी जी जी। क्यों बैठा हूँ, क्यों आया हूँ। तो सबसे पहले जी जी मैं उन महापुरुषों, संतों, गुरुओं को खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हमारे संत गुरु रविदास जी ने कहा, एक ही नूर ते पैदा हुए, एक ही नूर ते पैदा हुए जग उपजी संसार, के छोटन के बढ़न ब्राह्मण और चमार। इस संसार में जब आप भी सुशिक्षित और ज्ञानी आदमी हैं तो जानते हैं कि एक ही रज बीज से सारे मानव कृत पैदा होते हैं, बिल्कुल इंसान जन्म लेते हैं। तो दुखदाई उस वक्त होता है जब कोई कहता है, भीख मांगने वाला कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ इस संसार का। जो छीना झपटी करने वाला है वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ। जो 7-5 करने वाला है वो कहता है कि मैं वैश्य हूँ। और जो श्रम से कमा करके संसार चलाने वाला मानव है, श्रमजीवी समाज है, उसको वो कहता है कि शूद्र है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफियों को हम नौजवान इनकलाब में लेकर के और उस समाज के लोग जो पुरोहितवादी के पखंड में भिखमंगों का पड़े हुए हैं, छीना झपटी करने वाले जो क्षत्रिय कहलाने वाले लोग हैं, वो भी अपने आप को जो 7-5 करके दौलत इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो वैश्य कहलाते हैं। असली जो है इस देश का ये जो श्रमजीवी समाज है, जो अपनी मेहनत का खाता है और मेहनत का कमाता है और संसार का पेट भरता है, वो महान है। इसी बात को हमारे संत रविदास जी, संत रविदास जी के बारे में आप भली भांति बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्या इनके विचारधारों से आप खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, जिन्होंने ये तथागत गौतम बुद्ध जी के इस मार्ग को, रविदास जी के इस जयंती को आप दिखाने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि सबसे पहले इस धरती पर अनियमितता के खिलाफ उपदेश देने वाले बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के उपदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, उन्हीं के उन बातों को उर्दू में उसको कहा जाए, उर्दू में कि इल्म हासिल कर। जैसे उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ बनाओ, और संघम शरणम गच्छामि, संघर्ष करो। इसी चीज़ को मुसलमान के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया अपने अनुयायियों को, लोगों को, कि इल्म हासिल कर, इत्तेहाद पैदा कर और जिहाद कर। इसी को हिंदी में देखा जाता है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता, विश्व के रत्न, और जो उपाधि दी जाए बाबा साहब को वो सब कम है। उन्होंने इसी चीज़ को हिंदी में कहा, हमारे समाज के लोगों को शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारे पूर्वजों का धर्म के आधार पर, हमारे पूर्वजों का धर्म कहता है कि 2 पूजा, मातृ पूजा, पितृ पूजा, तीसरा कोई पूजा नहीं। अब यह पूजा शब्द जो आता है, ये पूजा शब्द भी खतरनाक है। यह पूजा शब्द हिंदी का भाषा का शब्द नहीं है। पूजा का हिंदी होता है सेवा। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि मातृ पूजा, पितृ पूजा।
माता पिता के सेवा से बड़ा कोई पूजा नहीं है, कोई इबादत नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 देवता भी आकर के फंस जाता है कि हम सभी लोग ही पूछते हैं देवता के मानी वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन कौन ये देवता, लेकिन देवता शब्द जो है देवता का मानी होता है देने वाला। तो उन्होंने कहा कि प्रथम देवता माता, दूसरा देवता पिता, तीसरा देवता गुरु, चौथा देवता अतिथि और 5वां देवता आचार्य, मतलब विद्वान। ये 5 देवता, ये 56 करोड़ देवी देवता, ये कुछ नहीं, ये सब बनावटी हैं। अच्छा, ये बना, हाँ, ये सब बनावटी हैं, काल्पनिक हैं। इस चीज़ को हमारे इन गुरुओं ने हमें बताया, उनसे हम लोगों को ज्ञान मिला, और हम ये चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों तक ये पहुंचावें कि हमारे समाज के लोग इनके विडंबना से निकल करके अपने गुरुओं के मार्ग पर चले। इसी के लिए हम लोग ये जयंती में शामिल होते हैं और यह करके अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब अभी भारत में चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा कि यूजीसी एक लाया गया है बिल जो कि पारित किया गया है, निचले समाज के जो भी दबे कुचले समाज हैं उनको एक समानता लाने के लिए ये सरकार यूजीसी एक बिल लाया है, क्या ये सही है या गलत? देखिए, हमारा नाम अमानुल्लाह आज़ाद है। जी जी। ये यूजीसी बिल जो लाया गया है ये आज का सपना नहीं है, आज तो ये लागू किया जा रहा है। मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, सनातन धर्म का ग्रंथ जो है मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री शूद्रम नाधित्याम। तो जिस धर्म को हम सभी लोग अपनाए हुए हैं, मानते हैं, उस धर्म में यह अधिकार देता है कि स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, तो फिर प्रमोशन करने की बात कहाँ? तो वो उस धर्म को लागू करता है। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री हमारा अमित शाह, माने हमारे देश की ये सरकारें जो हैं उस धर्म को लागू करना चाहती है। उस धर्म को लागू करने के लिए यूजीसी लाई है कि हमारे इस दलित पिछड़े समाज के लोग आगे बढ़ करके ऊपर नहीं जा पावे, वह नीचे के नीचे ही रहे, और ऊपर की जगह पर ये 15% वाले लोग हम लोग बांट कर अपने में रख ले। इसी के लिए तो इसमें हमारे इस देश के तमाम दलित और पिछड़े समाज के लोगों को इस यूजीसी बिल जो लाया है और इस तरह का किया है, इसके विरोध में हम लोगों को खुल्लम खुल्ला लड़ना चाहिए, खड़ा नहीं, लड़ना चाहिए। इसके लिए जो हमारा समाज मतलब कि नीचे दबे हुए हैं वो सबको सामने आकर के ये सब आवाज उनको सामने आने देना नहीं चाहता है, उनको ऊपर उठने देना नहीं चाहता है। ये मनुस्मृति हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये आधार है जिसको वह लागू कर रहा है। अब इस पर हमें और आपको, इस दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को यह सोचना है कि ये हमारा अधिकार है। जिस अधिकार को वह दाब रहा है, हमें लड़ करके अपना अधिकार लेना चाहिए।